प्रशांत जी से एक रिएक्शन लूंगा। हिलाल साहब, खरगे साहब दे पाएंगे मोदी को टक्कर? क्योंकि चेहरा तो उनका क्लियर है, उनका साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका चेहरा है। जनता अगर साथ में है तो खरगे साहब तो बहुत बड़े नेता हैं। जेपी शर्मा जी अगर खड़े हो जाएंगे तो वो भी जीत जाएंगे। अभी जिस तरह देखिए, अभी चुनाव को जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, उससे हार का सामना करना पड़ा, तो मनोबल टूटा है कांग्रेस का ना सर? ये सेमीफाइनल 2018 में हम जीते थे और 2018 में भी जीते थे हम, 2003 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी ये सेमीफाइनल। प्रशांत साहब, फराज किदवई कह रहे हैं आपके पेट में क्यों दर्द होता है, आपकी क्यों टेंशन है? और आपने सुना कि वो तैयार हैं, जनता उनके साथ है। कांग्रेस कह रही है, लाल नकवी जी कह रहे हैं हमारे साथ जनता खड़ी है। देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर कई अलायंस हैं और आज जो ममता बनर्जी जी ने जो तीर छोड़ा है, जो गुब्बारा इन्होंने बनाया हुआ था, हवा से भरा हुआ गुब्बारा, उसमें छेद हो गया है और केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी जी ने खेल कर दिया है। तब कांग्रेस के सामने बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई है। अब इनसे ना उगलते बन रहा है, ना निकलते बन रहा है। अब कहीं खड़गे साहब का विरोध भी नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते। समर्थन कर देंगे तो कहीं की गांधी परिवार नाराज हो जाएगा, और अगर विरोध करेंगे तो फिर तब भी समस्या है। और खड़गे जी का पार्टी में कितना सम्मान है, सब चीजें दिख रही हैं लगातार 1 साल से। उनकी इन्होंने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था खड़गे जी के, 1 साल तक उसमें फोटो तक नहीं रही, राहुल गांधी जी की फोटो लगी रही थी। जब हम लोगों ने उसका मुद्दा उठाया तब उन्होंने आनंद फानंद उनका चेहरा लगाया। तो ये स्थितियां हैं। और अब बाकी लोगों को क्या होगा? नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सब लोगों को इकट्ठा किया था, अखिलेश जी के लोग भी कह रहे हैं कि उनका पीएम दावेदार हो, बाकी लोग भी उसमें दावेदार हैं। ये एक बड़ी साहब, लेकिन प्रशांत तुमराव साहब, टेंशन तो आपकी बढ़ेगी अगर खरगे साहब मैदान में आते। एक आप जो कहते हैं गांधी परिवारवाद, वो उस पर तो आप खेल नहीं पाएंगे, वो पिच तैयार आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब खरगे साहब आएंगे। खरगे साहब फिर दलित चेहरा है और दलित वोट बैंक भी बहुत है। और देखिए, हो सकता है कि कोई पार्टी यहां समर्थन विरोध ना करे दलितों का, तो टेंशन तो बीजेपी की बढ़ेगी और बढ़ रही है अगर ये खरगे साहब आते हैं तो मैदान में। देखिए, जेपी जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस कभी अनुसूचित और एससी वर्ग के हित करने का काम नहीं किया है। कभी कांग्रेस ने अनुसूचित और ओबीसी वर्ग को लीडरशिप देने का काम नहीं किया। एक इन्होंने सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष बनाया, उनके साथ किस तरीके का भेदभाव किया। जगजीवन राम जी को जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, इंदिरा जी का भाई को नहीं बनने देना किसी तरह। अगर एक बार कुर्सी बैठ जाएंगे तो ये हटेंगे नहीं। आज तो पता है कांग्रेस ने कहा लीडरशिप ओबीसी और एससी वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर देने का काम किया है। इनके अध्यक्ष बता दें कितने मुख्यमंत्री इन्होंने बताए। जो इनकी सीडब्ल्यूसी है उसमें खाली 19% ओबीसी है। तो जहां लीडरशिप देने की बात आती है नहीं देते हैं। तो ये किसी को बनाए हो तो ये तो इनका इंटरनल विषय है, तो बनने वाला नहीं। अभी सिर्फ फुटबॉल बहुत होने वाली, देखते जाइए अभी आगे क्या होने वाला है। ठीक है, फराज किदवई जी, अब देखिए खरगे साहब का, देखिए आपने भी कहा कि देखिए अभी तो बहुत सा ऐलान होना बाकी है, अभी बातें आ रही हैं निकल कर। और देखिए राजनीति की बात करते हैं तो सर संभावनाओं पर भी चलती है राजनीति। ऐसा नहीं है कि संभावनाएं जताई जाती है कि वो वहां जाएगा, वो यहाँ आएगा, वो चेहरा हो सकता है। लेकिन मैं संभावनाओं पर ही बात करूं तो फिर अब मान लिया जाए अगर खरगे साहब आगे आते हैं तो फिर अखिलेश यादव, जो आप लोग भावी प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लगा रहे थे, ये सब चीजें जो कार्यकर्ता कर रहे थे, अब कम से कम दौड़ से बाहर हैं अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री के दौड़ से बाहर हो चुके हैं अखिलेश यादव, ये मान लिया जाए। और दूसरा सर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मुलायम सिंह, आप लोगों ने भी कहा, कई लोगों के मैंने बयान सुने कि कहते कि देखिए मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन कांग्रेस खेला कर गई। नहीं, देखिए जयप्रकाश जी, क्या है कि अभी कौन रेस में अंदर है और कौन रेस में बाहर, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। आदरणीय ममता बनर्जी जी ने प्रस्ताव रखा कि खड़गे साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होंगे, लेकिन आप देखिए खड़गे साहब का बड़प्पन देखिए कि वो माइक पर आए और उन्होंने कहा कि जरूरी ये है कि हमारे पास नंबर्स हो, पहले हम चुनाव जीतें और प्रधानमंत्री पद का फैसला बाद में हो जाएगा। क्या हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई ये कह सके कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री होगा? हमारे यहां लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में। आदरणीय खड़गे जी ने खुद माइक पर आकर के कहा कि जब इलेक्शन के बाद होगा तब देखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही कि फराज किदवई साहब, ये तो मान लेना अखिलेश यादव दौड़ से बाहर है, अगर आप बड़ा दिल दिखा रहे, बड़प्पन मान रहे ना। राजनीति क्यों मान ले? अरे क्यों मान ले? राजनीति आप ही बोल रहे हैं संभावनाओं का खेल है। हाँ। हिलाल भाई ने अभी कहा कि आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भारत में लोकतंत्र है।
जो भारत का नागरिक 140 करोड़ की जनता है, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, तो क्यों हम दौड़ से बाहर मान ले? नहीं सर, आपने कहा कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि देखिए सब जीत कर आ जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश में इन लोगों ने आपके लिए बड़प्पन नहीं दिखाया। और आप सबसे बड़े सूबे में लड़ रहे हैं ना सर, जहां आपकी सबसे दूसरे नंबर की शानदार पार्टी है आपकी, और हो सकता है कि आप ज्यादा सांसद, ये तो आप भी तो टारगेट लेके ही चल रहे हैं ना, ये 80 लेकर चल रहे, तो 65 से 70 सीटें आप भी जीतने के दावा कर रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, आज से 15 दिन पहले मैं आप ही के चैनल पर और आप ही के समक्ष एक डिस्कशन में था, जिसमें यही सवाल आपने पूछा था। तो मैंने बोला था कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता के प्रति वो कितना प्यार रखते हैं। उनका पहला एजेंडा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये दलित विरोधी सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, उसको हटाना है। फिर से एक सवाल, प्रधानमंत्री कौन दौड़ में है अखिलेश यादव या दौड़ से बाहर? अभी कोई इसका रेलेवेंस ही नहीं है कि कौन दौड़ में। मैं बोल रहा हूं आप भी दौड़ में हैं। नहीं सर, आप सबसे बड़े सूबे में बैठे हैं ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, आप तो दावेदारी दिखाइए ना कि भाई हम सबसे बड़े सूबे में, हम सीटें ज्यादा लाएंगे तो फिर हमारा ही प्रधानमंत्री बनेगा। मैं तो एक वैसी बात कर रहा हूं आपसे, जनरली बात करूं तो आप, अगर आप, मैं बड़े राज्य में बैठा हूं और आप 65 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं, ममता बनर्जी एक आपसे छोटे ही राज्य में है ना सर। जयप्रकाश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी में वो सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जी जो कि एक भावी प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। जी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इसी लाइन पे तो ला रहा था सर, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलस उत्तर प्रदेश है, फरहद साहब इसी लाइन पे तो ला रहा था। आप भूल गए थे अपने नेताजी की क्वालिटी में, यही तो ला रहा था कि क्वालिटी बताइए कांग्रेस वालों। नहीं, मैं बिल्कुल अपने नेता की क्वालिटी, यही मैं कह रहा था, आप क्वालिटी भूल गए थे। यही तो होगा सर, सब अपने अपने नेता की क्वालिटी बताएंगे तो चेहरा कौन बनेगा। ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी एक रिएक्शन। ब्रजेश मिश्रा जी, अभी देखिए कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, प्रस्ताव रखा गया है कि मोदी वर्सेस खड़गे हो सकता है। अगर हुआ तो कैसे आकलन देखते हैं सर आप, और क्या होगा? देखिए निश्चित रूप से खड़गे जी दलित नेता हैं और अभी कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मैं समझता हूं कि खड़गे जी, अभी तक जो खड़गे जी का बयान उसमें आया है, उन्होंने अभी तो इसको एक तरह से खारिज ही कर दिया है कि वो कोई प्रत्याशी बनेंगे। इसके कई पहलू हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में कोई आपसी बातचीत नहीं हुई थी। सुबह बिहार में नीतीश जी के पोस्टर लगाए गए थे, अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकते अखिलेश जी। इसी तरह से ये भी देखना पड़ेगा कि वो ममता जी ने जो बात प्रस्तावित की और केजरीवाल जी ने जिसका समर्थन किया, उसमें आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी की सहमति उन्होंने ली थी या नहीं ली थी। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अभी ये बात मेरे लिए मान लेना काफी प्रीमेच्योर मुझे लगता है कि खड़गे जी कोई ऐसी सर्वसहमति के प्रत्याशी बनेंगे। जी, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर खड़गे, देखिए क्योंकि राजनीति भी संभावनाओं का खेल होता है ब्रजेश जी, अगर खड़गे वर्सेस यहां मोदी हो जाए तो लड़ाई आपको लग रहा है कि दिलचस्प होगी? या खासकर देखिए दक्षिण के राज्यों में तो ठीक है, फायदा हो सकता है कांग्रेस को। आपने जिक्र भी किया, कर्नाटक का भी जिक्र किया, चाहे हम केरल तमिलनाडु की बात करें, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में आपको लग रहा है कि खड़गे साहब की यहां फायदा मिल जाएगा? देखिए, चूंकि दलित नेतृत्व को लेकर के जब राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो इस समय अभी जो माननीय राष्ट्रपति हैं, और जब इसके पहले माननीय कोविंद जी थे राष्ट्रपति, तो जो कांग्रेस और अन्य प्रतिपक्षी दलों का रवैया था वो दलित प्रत्याशियों के प्रति भिन्न था। तो कहीं न कहीं ये बात मुझे लगती है कि दलित चेहरा लाने के पीछे ऐसी कोई मंशा हो सकती है कि एक उसका व्यापक प्रभाव पड़े। ये मैं मानता हूं कि अगर खड़गे जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होगा। यद्यपि उत्तर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में कुछ कह पाना अभी काफी जल्दबाजी होगी। ठीक है हिलाल साहब, एक बड़ा सवाल है, फिर हमें ब्रेक भी लेना है। एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा सर। अभी खड़गे की बात आ रही है, खड़गे साहब की, तो आपको लग रहा है कि गांधी परिवार की अब जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो दौड़ थी
वो अब खत्म हो गई है? यानी हम राहुल गांधी की बात करें, जो पीएम का चेहरा आप लोग लेकर जा रहे थे, अब वो इस दौड़ से बाहर आउट हो चुके हैं? शर्मा जी, सबसे पहले हम अपने भारतीय जनता पार्टी को एक याद दिला दें कि उन्होंने जो बंगारू लक्ष्मण का मान मर्दन किया था वो सारे देश ने देखा था। किस तरह से उनको जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ाया गया था। उसके बाद में बहुत से लोग उसके न थे, लेकिन बंगारू लक्ष्मण जी के साथ किया था, वो हम सब लोगों ने देखा। अभी हम लोगों ने देखा कि जब क्या नाम है, नए पार्लियामेंट में जा रहे थे तो वहां पे आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो इस वजह से आप लोगों ने शेड्यूल ट्राइब इन लोगों के साथ क्या किया, ये देश की जनता को भली भांति याद है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं शर्मा जी, अगर हम इस वक्त ये बात कहें कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो देश की जनता तय करेगी। अगर देश की जनता प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर रही है तो इसको समझने में निश्चित रूप से उन लोगों को दिक्कत होगी जिन्होंने कि अभी तक की जो है वो पूरी तरह से एक ऑटोक्रेटिक सरकार देखते चले आ रहे हैं, जहां पर न देश की जनता को कोई अधिकार है कुछ तय करने का, न पार्टी के अंदर किसी को अधिकार है कुछ तय करने का, और ना ही जो है वो एनडीए के पास कोई अधिकार है कि वो तय करे। एनडीए कहां है, इसके बारे में भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। एनडीए का संयोजक कौन है, इसके बारे में भी चर्चा हो। उनके सीट उनका तो चेहरा सामने है, वो तो कह रहे हैं